अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 ए 2026 की टेस्ट प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 में, जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस में बार बार आने वाले सवालात आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होंगे, पास पेपर से लिए गए हैं, जो कि यूडीसी, एलडीसी, स्टोरमैन, असिस्टेंट के ये एमसीक्यूज़ होंगे। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा 100% इंशाअल्लाहुल अज़ीम। पार्ट नंबर 1 में भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पहले जाकर वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करें। आपको बता दें अभी भी रजिस्ट्रेशंस पाक नेवी की ओपन है, आप अप्लाई करें। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है तो वो भी हमारे कमेंट कर दें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई करें और पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने का मौका हासिल करें, ठीक है। बाकी ये एक सुनहरी मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए, पाक नेवी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। बाकी इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा जी। ये हैं वो क्वेश्चंस जो कि पाक नेवी सिविलियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंग्लिश प्रेपोजिशन के हैं। आप देख लें इंग्लिश प्रेपोजिशन। जो पाक नेवी सिविलियन का आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। उसके अंदर 2 पोर्शंस होंगे, एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, दूसरा होगा एकेडमिक टेस्ट का। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी हमने पार्ट नंबर 1 में आपके साथ इंटेलिजेंस टेस्ट के वर्बल सीरीज़ को डिस्कस किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 के अंदर हम एकेडमिक पोर्शन के इंग्लिश प्रेपोजिशन के पोर्शन को कवर करेंगे, जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, ठीक है। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है एट, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एट। गुड के साथ एट की प्रपोजिशन लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। लाइक इधर फॉर एग्जांपल इधर कोई और सब्जेक्ट आ जाए, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इस्लामियात, उर्दू, जो भी हो, गुड के साथ एट लगेगा और जो सा भी सब्जेक्ट होगा, तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शी वॉज एब्सेंट डैश द मीटिंग, ठीक है। ये इधर भी प्रपोजिशन लगेगी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है विद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रॉम। जो फ्रॉम है वो एक प्रपोजिशन है, ठीक है, जो कि एब्सेंट के साथ लगता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओवर, ऑप्शन बी है देन, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है टू। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। टी के साथ टू की प्रपोजिशन लगेगी। एक ना टेबल होता है प्रपोजिशन का। अगर जिन स्टूडेंट्स को प्रपोजिशन आती है तो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आती उनको मैं बता दूं प्रपोजिशंस का एक टेबल होता है। अगर आपको प्रपोजिशन करने में मुश्किल होती है तो वो एक टेबल है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो वो टेबल आप पढ़ लेंगे एक अच्छी तरीके से, तो आपको प्रपोजिशन के क्वेश्चंस लाजमी आने स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने उस टेबल से ज़रूर तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी देख लें, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ही जम्प्ड डैश द रिवर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है इनटू, ऑप्शन सी है ऑन टू, ऑप्शन डी है टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। इस तरीके से जम्प्ड के साथ हमेशा इनटू लगता है, तो आपने इस
प्रपोजिशन को याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आएंगे इंग्लिश के पोर्शन के अंदर, तो आपने प्रपोजिशन की पहले से तैयारी करके जानिए इंग्लिश के पूरे पोर्शन की। इसी तरीके से आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आ सकते हैं, मीनिंग्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकते हैं। तो आपने ज़रूर इसकी तैयारी और प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपकी राइट साइड पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइमिंग लगी होगी, तो आपने टाइम के मुताबिक अपने MCQs को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बेस्ट CV रिज्यूम चाहिए तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियन के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान आर्मी की, और लेटेस्ट कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सब की लेटेस्ट अपडेट, स्कीम्स की, स्कॉलरशिप्स की, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सअप चैनल पर दी जाएगी। आपने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा था, हमने 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। जो नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन, वो होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। शी लिव्स डैश लाहौर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है एट, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इन। शी लिव्स इन लाहौर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाहौर की जगह मुल्तान आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए, रावलपिंडी आ जाए, कराची आ जाए, तो फिर भी इन आएगा। लिव्स के साथ इन की प्रपोजिशन लगती है, तो आपने इस बात को नहीं भूलना। और हमेशा क्या, आपने प्रपोजिशन की अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है वर्ड के साथ, ठीक है। शी लिव्स इन लाहौर। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपका ये जो पेपर है सिविलियन का, ये कंप्यूटर्स पर ज़्यादा, मतलब कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं आपके साथ इसी वीडियो में लास्ट में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनसे MCQs आते हैं, तो वो कीज़ भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है विद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ऑफ। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, ऑफ डॉग्स। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑफ है। अफ्रेड के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शी इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है ऑफ, ऑप्शन डी है इन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ऑफ। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। फॉन्ड के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगेगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, लाजमी है, ठीक है। आपके जो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के आएंगे, सेंटेंस के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, आपने मुझे ना कमेंट में आंसर देना है कि जो हमारे टेंसेस हैं वो कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो आपको अगर ये आता है, इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है हमारे सेंटेंसेस कितने होते हैं टेंस के, ठीक है। टेंस हमारे कितने हैं, सेंटेंसेस नहीं, टेंस हमारे कितने हैं। तो आपने कमेंट में इसका आंसर लाजमी देना है, ठीक है। इस तरीके से पता चलेगा स्टूडेंट की कितनी अच्छी तैयारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जी। ही डील्स डैश इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी है फॉर, ऑप्शन डी है एट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है विद। ही डील्स
विद इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने काफ़ी दफ़ा सेंटेंस पढ़े होंगे, डील्स के साथ हमेशा विद लगता है, तो प्रपोजिशन विद इसका करेक्ट आंसर है। ही डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई एम इंटरेस्टेड डैश फिज़िक्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है विद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इन। आई एम इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। Like for example, I am interested in English, I am interested in chemistry, I am interested in Urdu, I am interested in another जो भी बुक होगी, ठीक है। तो इंटरेस्टेड के साथ आपकी इन की प्रपोजिशन लगेगी। ओके, इंशाल्लाह जब आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। द बुक इज़ डैश द टेबल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है एट, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है इन टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ऑन। द बुक इज़ डैश द टेबल, यानी द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सी ऑन इसका करेक्ट आंसर है। बुक के साथ बुक इज़ ऑन, ऑन की प्रपोजिशन लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। ये जो ये लास्ट में 9 और 10 क्वेश्चंस हैं, ये हमने पार्ट नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 में इंग्लिश प्रपोजिशन के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा, जी मैंने आपको बताया था कि आपने आपके जो पेपर होगा उसके अंदर अगर आप यूडीसी एलडीसी लाइक इसमें आप पेपर दे रहे हैं इसका, तो कंप्यूटर की आपके बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके कंप्यूटर की एक बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आपको बताऊंगी, जो आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस एक लाजमी आएगा। तो ग्रेस मार्क्स है, आपने कंप्यूटर की बेसिक कीज़ को तो लाजमी याद करके चलना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल Alt+4 हम अगर उनको मतलब क्लिक करेंगे, लाइक दबा कर रखेंगे, तो फिर फाइल कीबोर्ड में फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम्स, लाइक ये जो वर्ड है ना फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम, ये आपके ऑप्शंस के अंदर होगा। तो आपने इसी तरीके से इसको मतलब अगर Alt+F आए तो आपने ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। लाइक Alt+E को हम करेंगे एडिट ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम्स, F1 को हम प्रेस करेंगे तो यूनिवर्सल हेल्प होगी फॉर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। Ctrl+A करेंगे तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट हो जाएगा। Ctrl+F करेंगे तो फाइंड हम करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी हम PDF ऑन करते हैं या कोई भी लिस्ट ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हमने कोई वर्ड को लाइक फॉर एग्जांपल नेम को हमने सर्च आउट करना होता है, तो हम Ctrl+F करते हैं, उसके अंदर फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके अंदर हम अपना वर्ड लिख देते हैं, लाइक नेम लिख देते हैं, तो फ़ौरन हमारी फ़ाइल के अंदर नेम हमारे सामने आ जाता है अगर उस फाइल के अंदर होता है तो, ठीक है। हमने पार्ट नंबर 1 में भी कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस किया था, आपने वो भी जाकर पहले देख लेनी है। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें कि भाई ये बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ और कौन कौन सी हैं, ठीक है। Ctrl+X हमारा होता है कट सिलेक्टेड आइटम होता है, यानी हम कट कर लेते हैं उस वर्ड को। Shift+del होता है हमारा कट सिलेक्टेड आइटम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम शिफ्ट के साथ डल करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। Ctrl+C यानी कॉपीज कर लेते हैं हम, ये तो आपको पता ही होगा, ये हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। लाइक जो इसको भी कंप्यूटर में थोड़ी हाव नाव है। Ctrl+Insert को हम क्लिक करेंगे तो कॉपी सिलेक्टेड आइटम हो जाएगा। लाइक Ctrl+V को करेंगे पेस्ट हो जाएगा। Shift+Insert को करेंगे लाइक सेम पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे Ctrl+Insert को किया कॉपी हो जाएगा, सेम इन दोनों को किया तो इन दोनों को करने से पेस्ट हो जाएगा। लाइक होम को हम प्रेस करेंगे तो गो टू बिगनिंग ऑफ करंट लाइन हो जाएगा। Ctrl+Home को करेंगे गो टू बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। एंड को हम क्लिक करेंगे तो गो टू एंड ऑफ करंट लाइन। Ctrl+End को करेंगे तो गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। Ctrl+Home को करेंगे तो हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो हम लास्ट में हैं कि हम Shift+End को करेंगे तो हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू एंड ऑफ द लाइन। Ctrl+ लाइक इसको हम प्रेस करेंगे तो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, ठीक है।
लाइक हम कंट्रोल प्लस लाइक ये ग्रेटर देन और लेस देन जो होता है ना, उसको हम क्लिक करेंगे तो मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि कंप्यूटर की बेसिक कीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरीके से आपने इनको, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपने इनको इजीली लगा लेना और इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि टेंसेज इंग्लिश में कितने होते हैं, तो वो आपने हमें कमेंट में आंसर लाजमी करना है। और अगर आपको फिर भी अभी तक मतलब किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई सही तरीके से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशंस ओपन है पाकिस्तान नेवी की, आपने अगर अप्लाई कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो आप अप्लाई करें, और वरना हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं आप। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।